हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का, जो कि जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 और लेक्चर 6 यानी कि लास्ट वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन काफी थोड़ा सा और क्वेश्चनों से हटके दिया गया है। लीनियर इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करना है लाइन बाय लाइन। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो सॉल्व द following pair of linear equation in two variables, ठीक है, reducing them the pair of linear equation and so यहाँ पे दिया गया है 1/2x plus 1/3y equal to 2, 1/3x plus 1/2y equal to 13/6। हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन जो भी दिया गया है इसको हम कई मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इजी वे में आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो 1/x यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जैसे कि 1/x को अगर हम चाहें तो यहाँ पे a पुट कर सकते हैं और a का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 1/y की जगह पे अगर हम b पुट कर दें, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगा। केवल अब इक्वेशन को कन्वर्ट कर दें तो देखिए यहाँ पे आएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 3a प्लस 2b इक्वल टू 2 और इस तरीके से 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। हम कहेंगे ये पहला इक्वेशन आपका यहाँ पे मिल गया। दूसरा, यहाँ देखिए हम कहेंगे 1/3 यानी कि a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 जा 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना 13/6। यहाँ पे देखिए कैसे कट रहा है, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल गया। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना, तो हमारे पास जो मेथड है उसी से हम निकाल सकते हैं। हम कहेंगे इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में 2 से, तो इस तरीके से b जो एलिमेंट है वो कट जाएगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो आइए हम कहते हैं इक्वेशन 1 इनटू कितना, हम कह रहे हैं 3 माइनस इक्वेशन 2 इनटू कितना, तो 2। प्रोडक्ट कीजिए, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a प्लस 6b इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। माइनस माइनस और माइनस माइनस करना है। यहाँ देखिए 6b और 6b कट गया, यहाँ टोटल कितना आ गया, तो 5a आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 36 और 26 है तो यहाँ 10 आएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है a इक्वल टू कितना वैल्यू मिला, तो 10/5, 5 2 जा 10, तो a इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ मिला वो मिला 2। अब देखिए जब यहाँ पे 2 आपका वैल्यू मिल गया तो आप चाहे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो किस में कर दें, तो हम यही लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में ही चलते हैं। अब देखिए 2 इंटू a का वैल्यू है 2 प्लस 3b इक्वल टू 13। यहाँ देखिए आपका क्या आ गया, तो 4 प्लस 3b इक्वल टू 13 और 3b इक्वल टू 13 माइनस 4 यानी कि कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ देखिए b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं 9/3, 3 3 जा, तो इस तरीके से b का वैल्यू आ गया 3। ये दो आंसर हो गए। अब देखिए हमने जो लेट किया है वो क्या लेट किया है, तो हमने बोला था 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b।
तो अब क्या कीजिएगा, a की जगह पे a का वैल्यू और b की जगह पे b का वैल्यू, 1/x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से 1/y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। तो उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए इसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं है और बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है जिससे ये दिक्कत हो कि वास्तव में ये कैसे हुआ। यहाँ हम इजी वे में इसको निकाले थे और ये निकल गया। कोई इसमें हमें बहुत ज़्यादा अलग टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 इसका पोर्शन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे रूट में दिया गया है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कैसे दिया गया इक्वेशन, रूट में दिया गया है। कोई नहीं, जैसे वहां पे हमने a ले लिया था 1/x को, यहाँ 1 क्या करेंगे तो कहेंगे लेट 1/√x को क्या ले लें a और 1/√y को ले लेते हैं b। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 और यहाँ क्या लिख देंगे 4a माइनस 9b इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब रही बात इसके सॉल्व करने की, तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये, तो हम कहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए। देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन अगर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया जाए, तो कह रहे हैं हम इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 9b 3 2 जा 6। यहाँ तो देखिए जैसे है वैसे ही लिख देते हैं 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये देखिए यहाँ पे ये कटते हुए हमें दिखाई दे रहा है कि ये कट गया। तो यहाँ कितना आ गया 6 और 4 कितना होता है, ये 4 है। यहाँ आ जाएगा 10a इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है कि हमें a का वैल्यू यहाँ से मिल गया। a इक्वल टू कितना मिल गया 5/10, यानी कि कट गया 1/2 आ गया। a इक्वल टू 1/2, ये एक हमारा a का वैल्यू हुआ। अगर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे तो 2 क्या निकला है हमारा a निकला है, तो 2a की जगह पे 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2। यहां से ये कट गया 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 3b इक्वल टू कितना आ गया 1 और b इक्वल टू 1/3। यहाँ देखिए b इक्वल टू कितना आ गया 1/3। अब ऐसा है कि a और b निकल गया तो वैल्यू हमें पुट कर देना चाहिए। तो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, हमने तो लिया है 1/√x इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ √x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 4। क्या किया हमने तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, यहां से ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x निकल गया। सेम ऐसे ही किया जाएगा y के साथ, 1/√y इक्वल टू 1/3, तो √y इक्वल टू 3 स्क्वायर करेंगे, √y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यहाँ तो y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। तो इस तरीके से x y हमें इस इक्वेशन का भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें 2-4 स्टेप थोड़ा बढ़ जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, केवल x की बात है और x में ही केवल 1/x लिखा गया है। कोई बात नहीं, हम क्या करें यहाँ पे, तो हम यहाँ केवल 1/x को a ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 3
वाई इक्वल टू 14 और यहाँ आ गया 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं यहाँ 4 से इसमें 3 से तो काम बन जाएगा हमारा। तो कहेंगे इक्वेशन 1 इंटू 4 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। ये मेथड हमें सबसे अच्छा लगता है, इसलिए इजीली बच्चे समझ भी जाते हैं। आइए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 16a प्लस 12y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 56 आ जाएगा। यहाँ करिए 3 से 9a 12y और 23 को अगर 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 69। ठीक है, अब आइए इसको हम सॉल्व करें। अगर इसे प्लस करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन तो कटा, यहाँ कितना आ जाएगा? 16 और 9 कितना होगा? सम करिए तो मैं बता दूं 16 और 9 25 होगा और इधर कितना आ जाएगा? 15 का 5 और 6 और 5 11 और 1 कितना आ जाएगा? 12 225। तो a इक्वल टू 125 अपॉन 25 5 बार में। यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? a मिल गया, यानी कि a का वैल्यू हमें मिल गया 5। हम चाहे तो किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे? 4 और a की जगह पे 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 और इस तरीके से 3y इक्वल टू 14 माइनस 20 यानी कि माइनस का 6। तो 3y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 6 अपॉन 3, 3 2 जा, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 2। देखिए मेनली हमें a नहीं निकालना था, हमें तो x निकालना था। हमने क्या किया था? 1 अपॉन x को a ले लिया था, तो हमारा 1 अपॉन x और a की जगह पे 5, तो ओवरऑल x इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको सारा कंडीशन बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना मुश्किल नहीं है, केवल स्टेप बढ़ रहे हैं, काम आपका वही का वही है। यहाँ देखिए चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ मिल रहा है। हम कहेंगे यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल 1/x-1 को हम x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1/x-1 को a के इक्वल, 1/y-2 को b मान लिए और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पुट कीजिए क्या आ रहा है। तो हम कहेंगे 5a प्लस b इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। यहाँ आ गया 6a 3b इक्वल टू 1, ये हुआ पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद माइनस करने पे काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो कट ही रहा, कहेंगे इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 और यहाँ करेंगे 6a प्लस 3b इक्वल टू 1। माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 15 माइनस 6 अगर कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 9a इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। तो a इक्वल टू 5 अपॉन 9। अब इसी तरीके से हम b का भी वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन किस में पुट कर दें? फर्स्ट में 5 a की जगह पे 5 अपॉन 9 प्लस b इक्वल टू 2। यहाँ देखिए 25 अपॉन 9 प्लस b इक्वल टू
2 और इस तरीके से b इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 25/9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस 25/9। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 5 7 माइनस का 7/9। तो ये हो गया हमारा b का वैल्यू। लेकिन यहीं तक हमें नहीं निकालना है। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऊपर कुछ लिखा गया है, तो हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि हमें जो दिया गया है 1/x माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना है 5/9। तो यहाँ लिख देंगे हम 5/9। यहाँ देखिए 5x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, इधर हो गया 9। तो 5x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 14 और x इक्वल टू 14/5। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दूसरा हम b भी निकालना चाहते हैं, यानी कि b का वैल्यू कितना आया है, यहाँ से 1/y माइनस 2 शायद, हाँ, और वो कितना आया वैल्यू -7/9। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7y और प्लस का 14 इक्वल टू 9। 14 को उधर भेज दीजिए, -7y इक्वल टू 9 माइनस 14, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ये तो कट गया। तो y इक्वल टू 5/7, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम इन सभी इक्वेशनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप टेक्निक सोच लीजिए किस तरीके से इनको इजी वे में करना है। आप भी सोच सकते हैं, कई तरीकों से इसे किया जा सकता है। ये देखते हैं, इसमें जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्वेशन जो कुछ इस तरीके से है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो जब आपको ऐसा दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि इसको ब्रेक करना। ब्रेक कैसे करना है, तो हम बताते हैं आपको ब्रेक कैसे किया जाता है। इसको दोनों के नीचे डिवाइड कीजिए, जैसे x 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। कुछ कट रहा, यहाँ x से x कट गया, y से y कट गया, तो ओवरऑल यहाँ 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। ये रहा पहला इक्वेशन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर अलग अलग करते हैं तो क्या आएगा 8x xy 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। y से y कट गया और x से x कट गया, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। यहाँ देखिए y पहले आ गया, x बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे कि जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। हम करते क्या है, यहाँ 1/x के जगह पे 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए हम इसके बदले क्या लिख रहे हैं, इतना के बदले यहाँ लिख देंगे हम 7b माइनस 2a इक्वल टू 5, और यहाँ क्या लिख देंगे हम 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। अब देखिए हमें क्या करना है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। तो हम कहेंगे ये इक्वेशन में हमें लग रहा है इसे 1 मान लेना चाहिए, इसे 1 2 ना मानते हुए हमें इसे 1 मान लेना चाहिए और इसे 2 मान लेना चाहिए। क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2। अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49b, पहले में माइनस का 14a इक्वल टू 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 2 से, तो यहाँ आ गया 16b माइनस का 14a
इक्वल टू 30। ये प्लस का है। यहाँ क्या होगा, हमें यहाँ पे प्लस ही करना था, माइनस नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा सम करने पे, 15 और 5 और 6 b इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। देखिए यहाँ b इक्वल टू आ गया 65/65, कट के आ गया ये 1। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 7 b का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस 2a इक्वल टू 5। और यहाँ देखिए 7 माइनस का 5 इक्वल टू 2a, और यहाँ आया 2 इक्वल टू 2a, और a इक्वल टू कितना आया 2/2, यानी कट के आ गया 1। तो उम्मीद करते हैं a का वैल्यू कितना आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 1, और a का 1 आ गया, b का कितना आ गया, b भी 1 है। अब देखिए हमें इक्वेशन जो दिया गया 1/x और 1/y, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, और दोनों ही 1 है, तो x इक्वल टू भी 1 और y इक्वल टू भी 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। हम क्या करते हैं, एक बार 1 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये इस पोर्शन का 8 क्वेश्चन है, शायद 7 या 8। चलिए आइए देखते हैं। जहां पे हर तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है, इस बार एक्स वाई को इधर लेकर गया है उल्टे साइड में, तो हम कहेंगे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इसको या तो इधर भेज दें, तो इसको लिखेंगे 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। अब इसे क्या लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, y से y और x से x, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन की हम बात करें, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि 2x अपॉन 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। यहाँ 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, यानी x से x, y से y, तो इस तरीके से 2 अपॉन वाई 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, हम कहेंगे कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, सॉरी, और 1 अपॉन वाई इक्वल टू b पुट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन में। तो आइए देखते हैं, हम इस इक्वेशन में पहले पुट करेंगे तो कितना आएगा 6a 6b प्लस 3a इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। और यहाँ देखिए 2b प्लस 4a इक्वल टू 5, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। हम कह रहे हैं कि इसमें दूसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ज्यादा सूटेबल है। हम कहेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3 कीजिए, देखिए क्या मिलता है। हम कह रहे हैं पहला इक्वेशन तो वैसे ही रहने देते हैं, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6, और यहाँ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b हो गया यहाँ पे, प्लस 12a इक्वल टू 15, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये तो कट गया, और 12 माइनस 3 तो माइनस का 9a आ गया यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ 6 माइनस होगा तो माइनस का 9 यहाँ पर भी आएगा। यानी कि ओवरऑल a इक्वल टू देखा जाए तो -9 अपॉन -9, और ये कट के कितने बार में तो 1 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए जब a 1 आ गया, अब क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं।
ए का वैल्यू 1 आते ही कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 6b प्लस 3, ए का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 6, तो 6b इक्वल टू 6 माइनस 3, और इस तरीके से 6b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 3/6 यानी कि 2 बार में, यानी 1/2। तो यहाँ देखिए a और b का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, a इक्वल टू आ गया 1 और b इक्वल टू आ गया 1/2, लेकिन हमने 1/x को a माना है और 1/y को b माना है, तो इस हिसाब से x का वैल्यू तो 1 हुआ, y का वैल्यू हमारा 2 हो गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। देखिए मेनली कि इन क्वेश्चनों में हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन तब भी ये बहुत इजीली सॉल्व होते जा रहा है। केवल एक टेक्निक है जो पहले हमने बताया था, उसी का यूज कर रहे हैं लगातार हम, लेकिन इतना मुश्किल नहीं रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी अभी किए थे क्वेश्चन, यहाँ पे वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगा, इसलिए वेरिएबल यहाँ 2 टाइम्स है। देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो जैसा है वैसे आप लेट कीजिए। सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ पे 1/x प्लस वाई को हम a लेट कर रहे हैं, और 1/x माइनस वाई को b लेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए आ गया हमारा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, यहाँ आएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस का 2। अब रह गई बात कि इसको करें तो क्या करें। यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करें हम, हमें किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल करना है, तो क्यों ना इसमें 5 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कहेंगे इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू कितना बताइए 2, अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां आ जाएगा 50a प्लस 10b प्लस 20, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो 30a माइनस 10b इक्वल टू, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 4, और हमें इसे करना है ऐड, और ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो ऐड करते ही यहाँ पे ये कटेगा और ये जुड़ जाएगा। यहाँ आ गया 80a इक्वल टू माइनस का सॉरी प्लस का 16, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 16/80 यानी कि 16 5 जा, तो a का वैल्यू हमें जो मिला यहाँ पे वो मिला 1/5। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और क्या देखेंगे 10a, तो निकला है हमारा a का वैल्यू कितना है 1/5, तो बिल्कुल रखेंगे 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, और इस तरीके से 5 टू द 10, यहाँ देखिए 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, और उम्मीद करते हैं 2 उधर जाएगा तो 2b इक्वल टू आ गया 2, तो b इक्वल टू 2/2 कट के आ गया 1, तो b का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू 1/5 और b का वैल्यू 1। अब देखिए हमें इसको लेकर पुट करना है यहाँ की इक्वेशन में, तो आइए यहाँ पे एक एक करके पुट करते हैं और निकालते हैं। हमें क्या मिला है इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पे 1/x प्लस वाई इक्वल टू आपका a का वैल्यू है 1/5, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और अगर हम कहें यहाँ पे 1/x माइनस वाई इक्वल टू b का वैल्यू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। हमें करना कुछ नहीं है, सम कर देना है, तो कहेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, सम करते ये कटेगा, यहाँ 2x इक्वल टू आ गया 6, तो इस तरीके से x का वैल्यू कैलकुलेट हुआ 6/2 यानी कि 3, x इक्वल टू आ गया 3।
अब देखिए ये हुआ हमारा फाइनल आंसर x का। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 x का वैल्यू हमारा कितना आया है, तो x का वैल्यू आया है 3 पुट कर देंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी y इक्वल टू आ गया यहाँ पे 2। उम्मीद करते हैं x और y यहाँ से x3 और y2 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हुए दिखाई दिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। काफी क्वेश्चन यहाँ पे था, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेनली 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किससे, तो देखिए अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें 1/3x प्लस वाई की जगह पे पुट कर दे a, 1/3x माइनस वाई को पुट कर दे b, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन तो यही बनना है। हम लिख देंगे a प्लस बी 3/4, ये हो गया हमारा पहला। यहां पे क्या आ जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2, इधर आएगा तो माइनस का 1/4। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कितना मुश्किल हम बोल रहे हैं वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा, इतना मुश्किल काम नहीं था। अब देखिए यहाँ तो हमें इतना मुश्किल इक्वेशन नहीं आते हुए दिख रहा है, तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2, अगर हम सम कर दे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/4। क्या करें यहाँ पे, सम करते ही क्या होगा, ये तो कटा यहाँ से, देखिए ये तो कट गया, तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आया 3/4 माइनस 1/4, सॉल्व होके आएगा 3 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 और ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2, ये मेनली माइनस हुआ इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ था। तो 2a इक्वल टू 1/2 तो a इक्वल टू 1/4। ये समझ में आ गया आपको कि a कितना आया 1/4। अब देखिए किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला हमें, a का वैल्यू कितना है 1/4, a इक्वल टू मिला है 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4 यानी b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 और 2 2 जा यानी कि 1/2। तो यहाँ पे b का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू कितना आ गया था 1/4। अब इसका यूज करेंगे इक्वेशन जहां से हमने यहाँ पे रखा था। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो 3 और 4 होगा, इसीलिए देखिए यहां से करते हैं हम 1/3x प्लस वाई को a माना गया था और a का वैल्यू कितना आया 1/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। उसी तरीके से 1/3x माइनस वाई, इसको b माना गया था, b का वैल्यू कितना है 1/2। तो यहां आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब हमें यहां से x y निकालना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर देंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ आ जाएगा कितना
3x माइनस वाई इक्वल टू 2। सम करेंगे, यहाँ ये कट गया, 3 3 6x इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना मिल गया, 6/6 कट के आ गया 1। तो x इक्वल टू हमें 1 मिला। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या मिलेगा, 3x के जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी y इक्वल टू भी 1 ही आया। उम्मीद करते हैं ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो थे हमारे वो 8 के इक्वल था। अब हमें मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने हैं वो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जिसे हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को। आपके पास 10 सेकेंड है इसको पढ़ने के लिए, फिर हम इसको आंसर करेंगे। आइए तो पढ़ते हैं साथ में। क्वेश्चन है, बोला गया फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको पढ़ के और जो भी इक्वेशन बनेगा उससे हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed and rowing is still water and speed of the current. कहने का मीनिंग है कि स्टील वाटर यानी कि देखिए वाटर क्या होता है, एक तो फ्लोट करता है, बहता है, और बहने के डायरेक्शन में अगर मान लीजिए जिधर वाटर आपका जा रहा है उधर ही आपका नाव चलेगा, तो हो सकता है वो इजीली जाए। और अगर वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा नाव आपका, तो आपका नाव क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्लो होगा, इसीलिए वाटर भी रोकेगा आपको आगे मूव करने से। तो हम क्या करते हैं कि स्टील वाटर में और करंट स्पीड इस तरीके से मान लेते हैं और मानने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब हम जाकर हम कह रहे हैं कि लेट speed of rowing in a if a speed in rowing in a still water ना, still water x किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से लेट स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बहाव है उसी डायरेक्शन में, तो जिधर मूवमेंट होगा यानी कि इधर वाटर है, अगर आप इधर ही मूव कर रहे हैं तो दोनों का स्पीड हम सम कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो कहेंगे कि स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ कितना, रोइंग अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें जो दिया गया है कि यहाँ पे स्पीड जो दिया गया देखिए 20 किलोमीटर इन 2 आवर में, ठीक है, और 4 किलोमीटर इन 2 आवर में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को क्या कर लेना है, बना लेना है। तो हम क्या कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, तो हम कहेंगे स्पीड क्या है, सॉरी 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, तो अगर हम टाइम निकाले तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू वी टी, तो टी इक्वल टू एस अपॉन वी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 20 किलोमीटर,
और स्पीड कितना रहा है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है 2 आवर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 बार में। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया, ये हम मान लेते हैं इसको पहला इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरे कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर चला है। यहाँ देखिए 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर भी इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे कि 4/x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से कट के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2। हमारे पास दोनों इक्वेशन सामने हैं, अगर इनको ऐड कर दे तो हमें एक्स और वाई हमें यहाँ पे इजिली निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करें। यहाँ पे कहेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, कितना आ गया। तो यहाँ देखेंगे हम y से y कट गया, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, x इक्वल टू आ गया 6। तो ये हमारा आंसर हुआ x। और दूसरा आंसर क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन क्या देखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 में हमें वैल्यू किसका मिला है, x का 6। तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो स्पीड हमने माना था स्टील वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, यहाँ से किलोमीटर पर आवर आ गया, और y यानी कि करंट में 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा क्या है क्वेश्चन, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए क्या लिखा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time take by the one woman also finish the work and also they taken one man alone. हमें देखिए 2 लेडी और 5 जेंट्स, इन दोनों ने काम किया और एक साथ काम किया तो 4 days लगे। वही लेडीज की संख्या 3 हो गया और जेंट्स को 5 कर दिया गया, मतलब एक एक बढ़ा दिया गया, तो 3 days में हो गया। हमें बताना है कि पार्टिकुलर डे में, यानी कि अगर केवल एक लेडीज को ही वर्क दे दिया जाए तो वो कितने दिनों में करेगी, या किसी एक जेंट्स को वर्क दे दिया जाए तो वो कितने दिनों में करेगी। यही मेनली क्वेश्चन का मेनली टारगेट है। हमें देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और हमें ध्यान रखना होता है कि हर काम को 1 में निकालते हैं तो हम इसको आसानी से निकाल पाते हैं। तो हमने ऐसा किया, कुछ इस तरीके से इसके सॉल्यूशन में हम लेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में लेट टाइम टेकन let time taken by one woman to finish the work, ये वर्क x डेज में, हमने ये मान लिया कि x डेज में ये कंप्लीट कर लिया। वही अगर दूसरे बात करें मेन के लिए तो लेट टाइम टेकन by one man finish work y days में। अब यहाँ 1 days में निकालेंगे कि 1 days में जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे 1 वुमेन्स one woman's in 1 day work, तो कितना हो जाएगा 1/x
पार्ट काम हो जाएगा। एक वर्क को कंप्लीट करना है तो x क्या हो जाएगा 1/x, x पार्ट के लिए। वही मैन के लिए कहे तो कितना पार्ट्स लगा देगा, 1 मैन 1 डे वर्क 1/y पार्ट्स वर्क कंप्लीट। तो ये रहा हमारा एक एक दिन का वर्क दोनों के द्वारा। अब देखिए इस काम को पहला सिचुएशन है उसके का 2 वुमेन एंड 5 मेन। तो 2 वुमेन का हिस्सा और 5 मेन का हिस्सा हम लगा देते हैं। तो कितना होगा 2 वुमेन अगर इस काम को वर्क कंप्लीट करे तो 2 वुमेन कितना दिन में, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ कुछ गलत हुआ है, यहाँ y आएगा, सॉरी, 2 इंटू x पार्ट प्लस दूसरा सिचुएशन इसी में अगर कहें हम 5 मेन का है तो 5 का हिस्सा 5 इंटू 1/y। और कितने डेज में लगा दे रहे हैं ये वर्क करने में, तो ये लगा दे रहे हैं 4 डेज, यानी कि उस 4 डेज का वर्क का कितना पार्ट्स हो जाएगा, तो 1/4। हम क्या कहेंगे 1/4 पार्ट्स कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बना 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, ये आ गया इक्वेशन 1। अगर देखिए दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, 3 वुमेन एंड 6 मैन फिनिश 3 डेज। तो 3 डेज का काम है तो हम कहेंगे कितने 3 वुमेन से 6 मैन। 3 वुमेन का हिस्सा अब दूसरे सिचुएशन में कितना आएगा, 3 वुमेन का 3/x और कितने मेन है, तो यहाँ पे जो मेन है कितने इसमें बार बार देखना पड़ रहा है, 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो 6 का पार्ट 6/y इक्वल टू 1/3 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। 3 डेज वुमेन 3 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा इक्वेशन भी क्या हुआ, कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में पुट कर देंगे और x y मेनली हमें निकालना है कि x और y के द्वारा कितना वर्क होगा। तो हम कहेंगे 1/x इक्वल टू a पुट कर देंगे, 1/x इक्वल टू a पुट कर देंगे और 1/y इक्वल टू b पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 और यहाँ जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। ये रहा हमारा सिचुएशन। अब इसमें हमें क्या करना है कि पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है 3 से और दूसरे में 2 से, इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। ये आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो ये देखते हैं इसके सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे इक्वेशन जो 1 माने हैं, अब इसको 1 ले लेते हैं और ये रहा 2। कहेंगे इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2 इंटू कितना, इक्वेशन 2 इंटू यहाँ पे इक्वल करना है दूसरे इक्वेशन को, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 6a 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 जा 15 और यहाँ जाएगा 3/4। दूसरे इक्वेशन में 2 से, तो 6a 12b इक्वल टू, जब 2 से कर रहे हैं तो 2/3 माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए a से a कट गया और 15 माइनस 12 तो 3b इक्वल टू यहाँ आएगा 3/4 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, 3b इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, 4 से 3 बार में 3 3 जा 9 और 3 4 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 1/12। तो यहाँ b का वैल्यू जो आ गया 36, तो b का वैल्यू कितना आ गया 36।
तो इस तरीके से हम चाहें तो अब अपना ए निकाल सकते हैं। ए के लिए हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, 2a 5b इक्वल टू 1/4, हमें b मिला है तो 2a b का वैल्यू है 5/36 इक्वल टू 1/4। तो यहां से 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 5/36, और यहाँ पे देखिए 4 और 36 का हम एलसीएम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 4/36 का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं 4 1 जा 4, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 2 से काटते पहले 2, और यहाँ आ जाता 18, फिर 2 से काटते 1 और 9, 36 ही आ रहा है, 36, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 9 जा, और 36 1 जा यानी कि 5, ओवरऑल 4/36 1/9। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1/18। तो a और b का वैल्यू कुछ इस तरीके से निकला। अब देखिए इसी से पता चलता है कितना डेज वर्क लगेगा। हमें बोला गया 1/x हमने लिया है, यानी कि a 1/18, तो x कितना आ गया 18, यानी कि साफ पता चल रहा है वुमेन को 18 डेज लगेंगे वर्क करने में, और b यानी कि 1/y इक्वल टू 1/36, यानी y इक्वल टू 36 डेज वर्क लगेंगे मैन को करने में। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए दिक्कत हुआ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।